अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है मुस्लिमा व्लॉग्स में। और हमारे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आए थे जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन सब की। और आपसे कुछ सवालात हैं हमारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके। तो वो जानना चाहते हैं सीमा हैदर केस के बारे में। और जैसा कि आप उनके लॉयर हैं, तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारी ऑडियंस का बहुत ज़्यादा ये आ रहा है उनकी जो हैदर भाई की जो बेटी हैं उनके बारे में आ रहा है कि मतलब जिस तरह से आप हमारी जो ऑडियंस को बताइएगा कि मतलब इस्लाम की रोशनी में, और दूसरा जो है कानून इसके बारे में क्या कहता है कि बेटियों पे मतलब जैसे अब वो सीमा तो शादी कर चुकी हैं, तो अब वहाँ पे रहना इनकी बेटियों का किस कदर जो है वो हैदर भाई का कितना राइट है। और मतलब बेटियां सबसे ज़्यादा सेफ जो है कंसिडर की जाती हैं कि फ़ादर के पास होती हैं, राइट। तो हमारी ऑडियंस यही जानना चाहती है कि मतलब इसमें कितने ज़्यादा चांसेस हैं और हमारा लॉ क्या कहता है। तो इस बारे में थोड़ी सी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। जी मुस्लिमा, पूरे हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या पूरी दुनिया में जहां जहां भी हमें देखा जाता है, उनके काफी सवालात जो हैं उनमें से ये अहम सवाल है कि बच्चे अभी गुलाम हैदर के साथ नहीं रहते हैं और जो है नेत्रपाल और सचिन मीणा के पास रहते, तो उनकी लीगल क्या पोजीशन है। यकीनन ये सवाल हमारे पास आते हैं। देखें, सबसे पहले तो हमने शरई हिसाब से देखना है कि शरई हिसाब से ये बच्चे वो किसके साथ रह रहे हैं। जो बच्चों का वालिद है, क्योंकि इसमें 3 लड़कियां हैं, उनका जो असल वालिद है वो गुलाम हैदर साहब है। गुलाम हैदर साहब अभी मौजूद नहीं है बच्चों के साथ। बच्चे अभी किसी गैर महरम के साथ रह रहे हैं। ये जो सचिन मीणा है ये गैर महरम है, नेत्रपाल सिंह मीणा भी गैर महरम है, और उसके साथ उनके घर में जितने भी रहने वाले जितने लोग हैं वो गैर महरम है बच्चों के लिए। बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, तो उन लड़कियों को किसी भी सूरत में गैर महरम के साथ एक घर में एक छत के नीचे रहना शरई हिसाब से गलत है। शरई कानून इजाजत नहीं देता है। उसके साथ जो पाकिस्तान का कानून है वो भी इसकी वो भी इसकी इजाजत नहीं देता है। हमारे पास पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे फैसले आ चुके हैं। पाकिस्तान की जितनी भी 5 अदालतें हैं, अदालत आलिया, हाई कोर्ट्स हैं, वो भी बहुत सारे फैसले दे चुके हैं कि गैर महरम के साथ बच्चे नहीं रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस में फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, जिनमें मियाँ बीवी की तलाक हो चुकी, बच्चे माँ के पास रहते थे और माँ ने दूसरी शादी कर ली, और बच्चे अब किसके पास रहें। तो इन केसेस को सुलझाने के लिए पाकिस्तान की अदालत उज़्मा, अदालत आलिया यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बहुत सारे फैसले ऐसे दिए हैं जिनमें वाजे ये उन्होंने प्रेसिडेंट दिया है कि बच्चे जो है, अगर माँ दूसरी शादी करके जाती है तो बच्चे, लड़कियां खासकर, गैर महरम के साथ नहीं रह सकती। माँ का जो दूसरा जो हस्बैंड है, घर वाला है, वो गैर महरम ही हुआ बच्चों के लिए। उसके इसलिए बच्चे किसी भी सूरत में माँ के शोहर के साथ नहीं रह सकती। तो यहाँ सीमा हैदर के केस में भी कुछ ऐसा ही है। सीमा हैदर ने जो है बकौल उसके के उसने शादी कर दी है सचिन मीणा से, जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक्सेप्ट कर लिया है, इस्लाम को छोड़ दिया है। बच्चे अब सीमा के साथ हैं। वो नेत्रपाल सिंह मीणा, सचिन मीणा के पास है। वो यकीनन गैर महरम है बच्चों के लिए, और बच्चे किसी भी सूरत में शरई तरह कानूनन वो बच्चे जो है वो नहीं रह सकते इनके घर में गैर महरम के साथ। तो ये बच्चों को बिल्कुल कानून इजाजत नहीं दे सकता। तो बच्चों को पाकिस्तान का कानून और शरई कानून जो है इस्लाम का, वो इजाजत नहीं देता है कि बच्चे किसी गैर महरम के साथ रहें। और दूसरी बात ये कि बच्चे इस वक्त परेशान हाल में है इन सचिन मीणा के घर में, क्योंकि बच्चों की तालीम जो है वो अभी मुकम्मल नहीं हो रही है। बच्चे न स्कूल जा रहे हैं, न ही बच्चे जो है बीमार होने की सूरत में किसी अच्छे हॉस्पिटल जा रहे हैं। बच्चों का जो न्यूट्रिशन का मामला है, हाइजीन का जो मामला है, वो भी एक सवाल उठाता है, क्योंकि बच्चों की जो सेहत है वो बिल्कुल खराब जो हो रही है। तो इस हवाले से हमें बड़ी तशवीश है बच्चों के बारे में। तो हमने बार बार ये रिक्वेस्ट की है मोदी सरकार से, योगी सरकार से,
और चाइल्ड जो राइट्स पर काम करने वाली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल हैं हिंदुस्तान के, या यूनाइटेड नेशन के चाइल्ड राइट जो कन्वेंशन है उनके तहत जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन काम करने वाली हैं हिंदुस्तान में, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि बच्चे आप अपनी तहवील में लें। बच्चों की जिंदगी अंजीरन बन चुकी है, जिंदगी खतरे में है, स्कूल जा रहे हैं, न बच्चों को सेहत अच्छी मिल रही है, न उनको खाने पीने के लिए कोई अच्छी चीजें मुहैया की जा रही हैं, और बच्चे गैर महरम लोगों के साथ रह रहे हैं। तो ये शरई हिसाब से और कानूनन हिसाब से बिल्कुल ये जो गलत है। और मुस्लिमा, आपका बड़ा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप नए सवालात के साथ आप इस YouTube चैनल प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली अजीम पर आई, आपका बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आप नए सवालों के साथ हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से फिर हमारे चैनल पर आएंगी और हमारी जितनी भी ऑडियंस है उनसे मुखातिब होंगी। इस चैनल को देखने वाले जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि ये डिस्क्रिप्शन में हम मुस्लिमा वीलॉग एक चैनल है, उनको हम टेक कर रहे हैं, आप इनको जरूर सब्सक्राइब करें। मुस्लिमा, थैंक यू सो मच। और पाकिस्तान समेत हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, वो इंतहाई मोहब्बत देते हैं और उनकी मोहब्बत का शुक्रिया। और हमें देखने वाले जितने भी हैं जिन्होंने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो पर आपकी आसानी से रसाई हासिल हो सके, क्योंकि ये वाहिद चैनल है जो ऑथेंटिक न्यूज देता है सीमा हैदर, गुलाम हैदर, सचिन मीणा के इस केस के हवाले से। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, रोशन अली दीन को इजाजत दीजिएगा और मुस्लिमा को भी इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।